कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। तो हम अपने वीडियो में आंसर बहुत जल्द दे देंगे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन थोड़ी देरी से आएगी ताकि आप इसको अच्छा से रिकॉल कर पाएँ। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का अधिकार चार्टर एक्ट 1793 दिया। जी हाँ, हमने जो भी क्वेश्चन लिया है लुसेंट का पहला पेज से लिया है, वो भी पॉलिटिकल साइंस का, जिससे कि जितना भी अधिनियम हो आपको बड़ा इजीली याद हो जाए। तो हम दूसरा क्वेश्चन लाने में थोड़ी लेट करते हैं, और आपको बहुत जल्दबाजी हो तो वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली के विचार को प्रस्तुत किया? जी हाँ, चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली के विचार को प्रस्तुत किया था। ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली को विचार को प्रस्तुत किया चार्टर एक्ट 1853। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया? भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 को, जी हाँ, चार्टर एक्ट 1853 भारतीय सिविल सेवा की खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया। भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1853। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है? चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है ऑप्शन बी, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया था। 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया, प्रशासनिक निकाय के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल। जी हाँ, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है? जी, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन क्या? आंसर आपके सामने बहुत जल्द ही आएगा। भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत हुआ है? लिखित संविधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और धर्म प्रचार की अनुमति मिली। चार्टर एक्ट 1813। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? सही आंसर 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया। कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा? तो 1786 का अमेंडमेंट के द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को 1786 के अमेंडमेंट के द्वारा क्या मिला? समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार। समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार 1786 का अमेंडमेंट के द्वारा मिला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न उपबंधों में से कौन सा नहीं था? कौन सा नहीं था? वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए आप। जी, सही आंसर है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विविध विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1713।
73 को। हमने बार-बार कह रहे वीडियो को पॉज़ करके पढ़ेंगे, जिससे आपका समय को वेस्ट नहीं होगा, इसलिए हमने वीडियो को बहुत फास्ट बनाया है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन आने में लेट इसलिए कि आप बार-बार रिपीट करें और याद कर लीजिए। तो वीडियो को पॉज़ करके पढ़ेंगे क्योंकि आंसर आपके सामने बहुत जल्द आ रहा है। जी हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्तरदायित्व को ग्रहण किया जी। हाँ जी, 1858। बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना? बंगाल का गवर्नर जनरल चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना? तो चार्टर अधिनियम 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम लाया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पारित हुआ था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम हेस्टिंग्स। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉर्ड मैकाले को किस अधिनियम के अंतर्गत पहला विधि सदस्य के रूप में चुना गया? जी हाँ, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया गया? स्थानीय प्रतिनिधित्व चार्टर अधिनियम 1853। किस एक्ट के विवाद को लेकर पहली और अंतिम बार भारतीय मसले पर ब्रिटिश सरकार गिर गई थी? किस एक्ट के विवाद को लेकर पहली और अंतिम बार भारतीय मसले पर ब्रिटिश सरकार? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। किस एक्ट के तहत कोलकाता के गवर्नर को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया? सही आंसर जी हाँ। माफ करेंगे, थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट हो गई है ये, और आप वीडियो को थोड़ा पीछे चले जाएंगे। पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक विद्यमान रही। चलिए 1858 तक विद्यमान रही। क्या? किस द्वैध शासन द्वारा? किस अधिनियम के द्वारा? जी हाँ, किस अधिनियम के द्वारा? तो द्वैध शासन पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। किस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई थी? जी हाँ, 1786 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति दी गई? थी। जी हाँ, 1786 का अधिनियम था। किस अधिनियम में यह निश्चित किया गया कि यदि गवर्नर जनरल को बंगाल के बाहर जाता है तो उसे अपनी परिषद के सैनिक सदस्य में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करना होता था? जी हाँ, अगर समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो 102 बार क्वेश्चन को पढ़िए, 102 बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। चलिए ऑप्शन बी, किस अधिनियम द्वारा कंपनी को भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम एक वीडियो और लेकर के आएंगे, वो भी अधिनियम के द्वारा, अधिनियम से संबंधित वीडियो होगी और उसमें क्वेश्चन थोड़ा डीप होगा, इसलिए इसके बाद उस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका CGL CHS लेवल का क्वेश्चन टच हो जाए। किस एक्ट के तहत 1 लाख प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान रखा गया था? चार्टर अधिनियम 1813 को। तो इस प्रश्न को हम यहीं स्टॉप करते हैं।